नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आत्मज्ञान का आधार ध्यान है। लोगों की अक्सर जिज्ञासा होती है कि आत्मज्ञान कैसे होगा, क्या करें कि आत्मज्ञान होगा। तो अगर उन्हें एक शब्द कोई पकड़ना है, एक चीज़ जीवन में उतारनी है, तो वो है ध्यान। जी हाँ, ध्यान आपके अहंकार को समाप्त करता है। और जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है तो बस आप आत्मज्ञान के पात्र हो जाते हैं। कितनी देर में होगा, कितने दिनों में होगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन पात्रता हो जाती है आपकी। ध्यान आपको पात्र बना देता है। भगवान बुद्ध और आनंद के प्रसंग से भी इस विषय में थोड़ा सा हमें जानने को मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि जब भी तुम ध्यान में उपलब्ध होकर अपने मन को शांत, निश्चल और पवित्र कर लोगे, समाधिस्थ कर दोगे, तो तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के पात्र हो जाओगे। जब आपका मन इतना शांत हो जाता है, इतना निश्चल हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें कोई तरंग नहीं रह जाती, कोई विचार नहीं रह जाता, तो बस वो स्थिति होती है जब आप आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, जब आपके लिए आत्मज्ञान के मार्ग खुल जाते हैं। और ये बहुत अद्भुत चीज़ है। लेकिन इसके लिए, लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको अपने मन पर काम करना है, मन को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि आप बस 1 मिनट में मन को शांत कर लेंगे, निश्चल कर लेंगे, निर्मल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम लगता है, समय लगता है। उसी को तो साधना कहा गया है, उसी को तो तप कहा गया है। जब मन को साध लिया जाता है तो वो निर्मल और निश्चल हो जाता है, वो आपके नियंत्रण में आ जाता है। अभी अगर आप अपना परीक्षण करें, अगर 5 मिनट भी आप शांत होकर बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि मन में विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ ना कुछ भाव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं, और आपका उन पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए इसलिए आप जो आत्मज्ञान रूपी आकाश है उससे दूर हो जाते हैं, इन बादलों के कारण, इन विचारों के कारण, इन विकारों के कारण, इन सूक्ष्म संस्कारों के कारण। जब मन पूरी तरह से साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब आप अपनी झलक पा सकते हैं। उसे ही आत्मज्ञान कहा गया है, उसे ही सत्य कहा गया है, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहा गया है, उसे ही आत्मबोध कहा गया है। नाम अलग अलग हैं, पर जो पूरा स्रोत है, जो पूरा कहा गया है, जो पूरा सार है, वो बस यही है कि आप अपने मन को इतना निश्चल और इतना निर्मल कर दें कि वो आत्मा में लीन हो जाए, समाधिष्ट हो जाए। और यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब वो किस मार्ग से जाते हैं, लोग अलग अलग मार्ग बताते हैं। कुछ लोग प्रेम का मार्ग भी अपनाते हैं, कुछ लोग भक्ति का मार्ग भी अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान ही एक आधार हो जाता है, नहीं। जिस भी मार्ग से आपका अहंकार शून्य हो जाए, जहां भी आप ईगोलेस हो जाएं, वो मार्ग ही आपके लिए काम कर जाता है। लेकिन उसमें ध्यान सबसे सरलतम तरीका है, क्योंकि भक्ति लोगों से की नहीं जाती। भक्ति में भी लोग अपना स्वार्थ जोड़ देते हैं, अपना मोह जोड़ देते हैं, अपनी इच्छाएं कामनाएं जोड़ देते हैं। फिर भक्ति किसकी करें, कैसे करें, ये बहुत अलग हो जाता है। प्रेम में भी आपको अपने आप को मिटा देना होता है, लेकिन प्रेम को भी लोगों ने समझा नहीं है, उसे भी वासना बना लिया है। तो इसलिए भक्ति और प्रेम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ध्यान बड़ा आसान तरीका है अगर आप थोड़ा सा इस पे वर्क करें तो। इसलिए ध्यान को आत्मज्ञान का मुख्य आधार कहा जा सकता है। भक्ति और प्रेम भी आ सकते हैं अगर आप में इतनी निष्ठा है, अपने आराध्य के प्रति इतना समर्पण है कि आप अपने आप को मिटा चुके हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को उसके हाथ में सौंप चुके हैं, तो भी आप आत्मज्ञान के पात्र हो जाते हैं। अगर आप में इतनी निष्ठा है, इतना समर्पण है, तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी आपका अहंकार चला गया। लेकिन ध्यान जो तरीका है, ध्यान में जो उतरना है, वहां निश्चित रूप से आप बड़ी आसानी से अपने अहंकार का शमन कर देते हैं, अपने मन को शांत और स्थिर कर देते हैं। नीरव हो जाता है मन, ठहर जाता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस विधि से उतरे। हमें लगता है कि ध्यान बहुत आसान तरीका हो सकता है, ध्यान बहुत आसानी से आपको उस मार्ग पे चला सकता है। फिर भी चॉइस आपकी है, जीवन आपका है। जरूर चलिए आत्मज्ञान के मार्ग पर, किसी भी रास्ते से चलें, पर चलें जरूर। आपका जीवन, आपका जन्मों जन्म बदल जाएंगे, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।